हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में बहुत सारी चीज जानते हैं। एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे ऐसे एरियाज जो उससे रिलेटेड रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं वो भी आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेंगे और फिर हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे आज के तो आज का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स में जैसे बेसिकली व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल को पर्टिकुलरली क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड सर्कमफरेंस, है ना। इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर। दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसी तरह से अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहें सर्किल का, तो दैट एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। दैट इज पाई आर स्क्वायर इज द रेडियस। ये आपको पहले से पता है, दोनों चीजें आप जानते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू अगर हमें रखनी है तो पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 रखते हैं हम पाई की वैल्यू को, until unless it is stated in the question कि पाई की वैल्यू पुट पाई इज इक्वल टू दिस। अगर क्वेश्चन में दिया है कि यूज पाई इज इक्वल टू दिस, कुछ भी वैल्यू दी है तो आपको वो रखना है। अगर नहीं दिया है तो you will put 22/7, pi is equal to 22/7, ठीक है। ये हो गया बात, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है एंड व्हाट इज सेगमेंट क्या होता है, इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर कोई सर्किल है हमारे पास और सर्किल में हमने सेंटर से अगर कोई दो रेडियस ड्रॉ किए, ओके, सर्किल है कोई जिसका सेंटर O है, यहां से हमने कोई दो रेडियस ड्रॉ कर दिए हैं और ये पॉइंट A और B कोई पॉइंट है, ठीक है। तो जो रीजन इस दोनों रेडियस और ये जो आर्क है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच में जो रीजन आने वाला है यहां से यहां तक, दिस इज नॉन एज सेक्टर, ठीक है। ये जो रीजन आने वाला है इसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स हैं A और B, और अगर मैं यहां से कॉर्ड बना दूं, A और B को ज्वाइन कर दूं या एक कॉर्ड बन जाए, तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो रीजन आने वाला है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये ध्यान देंगे। सेक्टर क्या है? ये सेंटर के साथ जो हमने रेडियस जो डाले हुए हैं, इस रेडियस और इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच का रीजन सेक्टर कहलाता है। जबकि उसी जगह पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और ये कॉर्ड बना दूं, AB कॉर्ड बना दूं, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन आने वाला है ये रीजन कहलाता है सेगमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब हमें बताना है, अगर मुझे ये बताना हो कि इस सेक्टर का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स से, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो इसको देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो सेक्टर जब भी हमें देते हैं तो हमें दिया होगा कोई ना कोई एंगल, कितने एंगल का ये सेक्टर दिया हुआ है हमको। यहाँ ये एंगल, लेट दिस एंगल भी थीटा, यहां फिलहाल लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, ठीक है। यहां एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, यहां तो, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमको चाहिए इस सेक्टर का एरिया। तो हम यहां पे एरिया निकालने के लिए यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में मैं यहाँ, ये सेंटर है और इस सेंटर पे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री बनेगा? ये पूरा एंगल कितना डिग्री बनेगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू
360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बन रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं वो सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर थीटा वैल्यू ले लिया इसने, कुछ पर्टिकुलर एंगल ले लिया है, यही तो सेक्टर है, दैट इज इक्वल टू थीटा, यही सेक्टर है। ठीक है ना, अब इसी थीटा और 360 डिग्री को लेकर के हम फाइंड आउट करते हैं इसका एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये पूरा 360 डिग्री था, अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया और ये वापस 360 डिग्री पे आ गया, तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? इस पूरे सर्कल का एरिया होता है, उसे 360 अगर फुल सर्कल लेंगे तो उस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमने यहां देखा है, फुल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको यूनिटरी मेथड में ऐसे लिखते हैं कि इफ फॉर 360 डिग्री द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर किसी 1 डिग्री के लिए निकाले यूनिटरी मेथड में, हम क्या करते हैं, हम उसको पहले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं जितना हमको रिक्वायर्ड होता है। नाउ लेट अस सी, अगर 360 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो फॉर 1 डिग्री द एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब यूनिट से हम लेते हैं थीटा, क्योंकि हमको एरिया कितने का चाहिए? इस थीटा डिग्री से जितना रीजन कवर हो रहा है उतने का एरिया हमको चाहिए। ठीक है, इस थीटा डिग्री से जो कवर हो रहा है, यहां से भी अगर हम लेंगे तो ये थीटा डिग्री से जितना कवर हो रहा है उतने रीजन का हमको एरिया चाहिए। तो फॉर थीटा डिग्री, थीटा के लिए क्या बन जाएगा? द एरिया ऑफ सर्कल इज, या आप कंप्लीट सर्कल ले लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ले लीजिए, यहां पे सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में जो भी वैल्यू थीटा की है वहां आप थीटा की वैल्यू दीजिए इन डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि हमने 360 डिग्री में लिया हुआ है, थीटा इन डिग्री, थीटा को हम डिग्री में रखेंगे तो हमारा ये एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। ठीक ना, अगर मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ इस आर्क की लेंथ चाहिए है, मुझे सिर्फ आर्क की लेंथ चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, लेंथ ऑफ दिस आर्क ए पी बी, यहां पी पॉइंट को ही लेते हैं, ए पी बी, इस ए पी बी आर्क की लेंथ चाहिए, तो क्या इस तरह से मैं आर्क की लेंथ भी बता सकता हूं? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अगर 360 डिग्री होगा तो पूरे आर्क की लेंथ क्या होती है? ये पूरा अगर 360 डिग्री हो जाए तो पूरे आर्क की लेंथ क्या होती है? दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। सिमिलरली आई कैन से फॉर आर्क लेंथ ए पी बी इज इक्वल टू, इस आर्क की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो 360 डिग्री के लिए आर्क लेंथ है 2 पाई आर, तो थीटा डिग्री के लिए आर्क लेंथ हो गई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहां था थीटा बाई 360 इंटू एरिया, और यहां है थीटा बाई 260 इंटू सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हमको सिर्फ आर्क की लेंथ चाहिए। ठीक है, दैट इज दिस। ओके, आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं तो थीटा बाई 360 इंटू टोटल आर्क लेंथ दैट इज 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। और अगर एंगल निकाल रहे हैं सेक्टर का तो एरिया निकाल रहे हैं सेक्टर का तो थीटा बाई 360 इंटू एरिया, फुल एरिया, उसमें ये रेशो अपना हमारे हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा, अगर हम बात करें, हमें सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, हमें पूरे सेक्टर का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट दिस ए पी बी, ठीक है, वहीं पे सेम है, तो क्या बन जाएगा?
एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा? अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, इस पूरे सेक्टर का एरिया, इसमें से ये ट्राइंगल को बन गया है, ये है तो पूरा सेक्टर, इसमें से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये पूरा सेक्टर है, इसमें से अगर ये ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, तो मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे पास ये सेक्टर का एरिया आ जाता है, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया और उसमें ओ ए बी ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा इस सेगमेंट का एरिया। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान देने की ये है कि हमने जैसे सेक्टर के केस में हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि ये थीटा एंगल है, सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से बना हुआ जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये दो रेडियस यहां है और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये है, तो हमने इसको कह दिया सेक्टर। और अगर मैं बात करूं कि ये दोनों रेडियस है और ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो सकता है, ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है, तो हम किस आर्क की बात करने वाले हैं? तो हम फॉर दिस थीटा वी आर टॉकिंग अबाउट आर्क एपीबी। पर यहां भी तो एक एंगल बन रहा है, ये क्या एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो आर्क बनता है, ये आर्क को हम कहते हैं मेजर आर्क, और मेजर ये जो सेक्टर बन रहा है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा सेक्टर बन रहा है दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये किस मेजर सेक्टर के बारे में बात हो रहा है या माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो थीटा एंगल रहेगा, और अगर मेजर सेक्टर के बारे में बात हो रही है तो इट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर ये यहां के बारे में बात बता रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सेगमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं हम, ये होता है माइनर सेगमेंट इस एंगल पे जो बन रहा है, पर अगर मैं इसको इस तरफ सोचूं तो ये बन जाएगा मेजर सेगमेंट। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है, मेजर के लिए हो रही है, माइनर के लिए हो रही है, ये आप क्वेश्चन में जरूर देखिएगा। लेकिन यहां मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर उसने सिर्फ सेक्टर लिखा है या फिर सिर्फ सेगमेंट लिखा है तो वो हमेशा माइनर की ही बात कर रहा है। फिर वहां कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेक्टर लिखा है और ना मेजर लिखा है ना माइनर लिखा है, मैं किसको कंसीडर करूं। अगर सिर्फ सेक्टर लिखा है या सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इस माइनर की ही बात कर रहा है, मेजर उसमें फिर नहीं आएगा। मेजर वो तभी आएगा जब उसने वहां पे स्टेट किया हुआ है कि हमें मेजर के बारे में फाइंड आउट करना है। सो ये बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए कि हमको अगर सेक्टर दिया हुआ है या अगर सेगमेंट के बारे में पूछ रहा है और हमें मेजर या माइनर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये माइनर की ही बात हो रही है, माइनर सेगमेंट हो चाहे माइनर सेक्टर हो, इसको बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहां देखा कि सेगमेंट को अगर हमें निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमने पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, देन इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया उसमें से, तो ये हमारा सेगमेंट का एरिया आ गया। तो अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना अब हमारे लिए नेक्स्ट हमारा टास्क है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। नाउ लेट अस सी, अगर हम इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लें जिसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है ओ ए बी, ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम एरिया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या कहीं और कोई आपको दिया हो जो भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई मेथड यहां आपको अप्लाई होता हो तो यू कैन यूज दैट। बट एक इसमें ये तरीका मैं आपको यहां बता देता हूं, जो यहाँ यूज होने वाला है वो ये है कि देखिए ये हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू आर, रेडियस के बराबर है ओ ए, और ओ बी भी आर रेडियस के बराबर है। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, ये एक बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, तो ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर इस तरह से परपेंडिकुलर बेस के ऊपर ड्रॉप किया जाए तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ लेट इट बी डी, हम इसको डी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया, अब ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, दो राइट ट्राइंगल्स बन गए और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये भी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, 90 डिग्री है, दोनों रेडियस बराबर है और ये यहाँ पर कॉमन लाइन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हम सोच सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी, ये जो एंगल थीटा था ये अब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया, ये भी हमें पता है। तो ये थीटा क्या बन गया, दैट इज थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2, दो पार्ट में बन गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब यहां बेसिक चीज पे आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम अगर निकाल रहे हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम जानते हैं, ठीक है। दैट इज हाफ इंटू बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ओ डी। ना अब ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा याद करते हैं, यहां हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लेते हैं, ठीक है। यहां ट्रिग्नोमेट्री को याद करेंगे तो हम यहां देखते हैं कि ये राइट एंगल है, ये O है, ये A है और ये D है। इस ट्राइंगल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं और ये एंगल हमारे पास गिवन है, दैट इज थीटा बाय 2। ये हमें गिवन रहेगा, कितना है, ठीक। और अगर हमें ये दिया है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्पेसिफिक एंगल्स के, इसको हम जानते हैं। अगर इस तरह से हमको दिया हुआ है, इसी तरह से दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो वहां उसकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में इसका ये एक्स मुझे निकालना है, हाइट मुझे निकालनी है। तो यहाँ ये और ये, यहाँ मुझे ये दिस इज गिवन आर, ये मुझे मालूम है और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो फॉर दिस थीटा हम क्या करेंगे, लेट अस सी दिस cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई 2 क्या बनेगा, cos थीटा बाई 2 बनेगा दिस OD अपॉन आर, दिस इज दिस। हम थीटा बाई 2 एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये OD अपॉन आर, ये बनता है हमारा cos थीटा बाई 2। तो यहां से हम OD फाइंड आउट कर सकते हैं, OD इज इक्वल टू आर cos थीटा बाई 2। यहां से हमने OD फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बताना है AD, AD क्या बन जाएगा इसी तरह से, दिस इज साइन थीटा, AD इज इक्वल, इसी तरह से अगर साइन निकालेंगे तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू AD अपॉन आर, दिस बाई दिस। ये रेशियो तो साइन का रेशियो बताता है फॉर दिस एंगल थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ AD इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2 बन गया AD, ठीक है, दिस AD। बट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज AB, दैट इज इक्वल टू 2AD, ठीक है। 2 टाइम्स AD करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेस, दैट इज 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे बेस, ये हमारे पास बेस आ गया, दिस इज इक्वल टू AB बेस। ये हमारे पास हाइट आ गई है OD, इसको यहां लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ इंटू AB, AB इज इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये बन गया हमारा बेस और हमारी हाइट बन गई R cos थीटा बाई 2, ये बन गई हमारी हाइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एरिया क्या बन जाता है, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारा एरिया का बन के आता है और इस फॉर्मूले को हम यूज करके एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल का, और यहां एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। ये फॉर्मूले को अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो बहुत शॉर्ट में इसको विद इन मिनट इसको फटाफट वहां पे डिराइव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा इस एरिया में,
अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, लेकिन वहां एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इन बेसिक्स को यूज करके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इन बेसिक्स को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस।